Hello बच्चों, let us read this question. Question A. Prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile when fired at an inclination so as to have a maximum range. And question B. A hiker stands at the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with the initial speed of 15 meter per second, neglecting the air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल का वो 4 टाइम्स होगा मैक्सिमम हाइट के। और सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक हाइकर है, उसने 490 मीटर क्लिफ पर वो खड़ा है और उसने एक स्टोन जो है वो थ्रो किया विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। तो मैं उस वो जो स्टोन है उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड में पहुंचने के लिए, और जो ग्राउंड पर जब वो हिट करेगा तब उसका स्पीड क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, तो हमें पता है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन जो रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज जो होता है ये होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है, जहाँ पे यू जो है ये इनिशियल वेलोसिटी होती है और थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। और जो मैक्सिमम हाइट होती है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल होती है, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि रेंज मैक्सिमम होना चाहिए, तो हमें रेंज का फॉर्मूला पता है। रेंज जो है ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल होती है। अगर रेंज मैक्सिमम है, अगर चाहिए, तो साइन थीटा जो है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। और हमें पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो है ये 1 के इक्वल होना चाहिए। और साइन 1 कब होता है, 90 पे होता है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2 थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90। तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा 45 डिग्रीज। तो थीटा मिल गया, तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में थीटा के जगह पे 45 डाल दे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 90 जो कि आएगा 1। तो हमारा मैक्सिमम रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। सिमिलरली जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है उसमें अगर थीटा की जगह पे 45 डाले तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g। साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 g के इक्वल। ना हमें पता है यू स्क्वायर अपॉन जी जो है ये आर मैक्सिमम का वैल्यू है अपॉन 4। यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा कि जो मैक्सिमम रेंज है ये 4 टाइम्स दी मैक्सिमम हाइट है। तो ये हमने पहला वाला रिलेशन प्रूव कर दिया। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो एक हाइकर है जो कि एक क्लिफ पर खड़ा है 490 मीटर अबव द ग्राउंड, और उसने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्टोन थ्रो किया है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पे हम लोग अगर डायग्राम बनाएं तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये हमारा क्लिफ है और इसका हाइट जो है हम लोग एच अज्यूम करते हैं, जो कि क्वेश्चन में 490 गिवन है। तो उसने जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्टोन थ्रो किया विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने थ्रो किया है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। ये हमारा ग्राउंड है। तो जब हम लोग स्टोन थ्रो करेंगे तो वो कुछ ऐसे मोशन करके फिर किसी पॉइंट एट टाइम टी ये नीचे आ जाएगा, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट
uy be the vertical, that means the downward जो स्पीड है उसका डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि यू वाई जो है ये डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो हमें अगर हम यहाँ पे अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करें तो हो जाएगा एच इक्वल्स टू यू यू वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। सिंस इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ से हमें एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ टू एच अपॉन जी के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। हमें हाइट गिवन है 480 और हमें जी का वैल्यू पता है 9.8 होता है। तो ये हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाय 9.8 जो कि आएगा रूट ऑफ 100। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो टाइम आएगा, जो टाइम टेकन बाय द स्टोन जो होगा वो 10 सेकेंड्स के इक्वल होगा। टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। भी हमें वेलोसिटी फाइंड करना है जब वो नीचे आ जाएगा। तो हम लोग अज्यूम करते हैं लेट पी वाई बी द वर्टिकल कंपोनेंट of velocity of stone when it reaches the ground, when तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि वी वाई जो है वो जब वो नीचे आ जाएगा वो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो यहाँ पे अगेन अगर हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करें तो वी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे अगेन हम लोग का जो इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे यू वाई आएगा। तो ये जो है ये ज़ीरो है तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर जो है आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट हमें 490 गिवन है। तो यहाँ से हो जाएगा 19.6 इंटू 490 जो कि आएगा 9604 के इक्वल। तो ये हमें वी वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। यहाँ से क्यू स्क्वायर रूट निकाले तो हमें वाई कंपोनेंट मिल जाएगा वेलोसिटी का जो कि आएगा 98 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमें गिवन है क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें यू एक्स जो है ये 15 मीटर पर सेकंड दिया है। तो ये इनिशियल है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फाइनल होगा वो भी 15 मीटर पर सेकंड होगा क्योंकि इस केस में जो है एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो जो इनिशियल होगा वही फाइनल प्रेजेंट होगा। एक्स में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही फाइनल वेलोसिटी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल वेलोसिटी आएगा वो होगा वी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी ऑफ वाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 225 प्लस 9608 का स्क्वायर। इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 9829 और इसका स्क्वायर रूट ले तो जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा ये अराउंड आएगा 99.14 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वो स्टोन जो है ये ग्राउंड पर आएगा हिट करेगा तो उसका वेलोसिटी जो है वो 99.14 मीटर पर सेकेंड होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।